सब तुम्हें अधीर मिलेंगे। एकदम शांति से आ सकते हैं तो मुझे मजा सुनाने में मजा आएगा, आपको सुनने में। देखोगे तो सब तुम्हें अधीर मिलेंगे, सूखे हुए नैनों में बस नीर मिलेंगे। दुनिया से थक कर बैठोगे जब अपने पास में, तब धड़कनों के बीच में महावीर, तब धड़कनों के बीच में महावीर मिलेंगे। इन्हें महसूस किया जाता है शांति से। वो आ जाए कसम से हम ये चाहते ही नहीं, और सच तो ये है सच भी हम बताते ही नहीं। माना कि बीत रागी है उन्हें राग नहीं है, पर चंदना के जैसे हम बुलाते हैं, चंदना के जैसे हम बुलाते ही नहीं। हमने 2024 में क्या पाया है मुझे पता नहीं, परंतु हमने जो खोया है वो हमने अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को खोया, वो हमने आचार्य विराट सागर महाराज को खोया। मैं अपने जीवन में कभी सोचता हूँ हमने पाया क्या है, तो सोचता हूँ कि हमारी जो सारी प्रॉपर्टी है वो है आचार्य श्री को हमने देखा है, हमने आचार्य विद्यासागर महाराज को देखा है। अगर हम अब पैदा होते, अब छोटे होते तो हम आचार्य श्री को नहीं देख पाते। 4 पंक्तियां आचार्य श्री के चरणों में। आपने किया है जो वो काम रहेगा, आपने किया है जो वो काम रहेगा। सद लगा पावन धाम रहेगा, जब तक है ये धरा, धरा पे है गगन, जब तक है ये धरा, धरा पे है गगन। विद्यासागर आपका नाम है, विद्यासागर आपका नाम रहेगा। और मैं 4 पंक्तियां और आपको सुनाता हूँ कि इतनी भयंकर ठंड में हमारे दिगंबर मुनि कैसे ध्यान करते हैं। मैं पहले भी सुना चुका, फिर दोबारा सुनाता हूँ। शीत की लहर चली गांव गांव गली गली, बाबुरी पवन बली लगी अब बहने हैं। साए साए बोली सी पहले थी ये भोली सी, कातिल हुई लोग लगे से कहने हैं। दिन कर में ताप नहीं, धूप को आप नहीं, वस्त्र लगा ऊन के गर्मी में पहने हैं। ऐसी वैसी सर्दी में नग्न मग्न घूमते हैं, दिगंबर संतों के ओए क्या कहने। ऐसी वैसी सर्दी में नग्न मग्न घूमते हैं, दिगंबर संतों के ओए क्या कहने। 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। पीछे जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, जो समाज में कार्य करता है, समाज में कार्य कर रहे हैं, वो 4 पंक्तियां उनको जीवन भर काम आने वाली हैं, जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। उसके बारे में कविता। मंच माला माइक, मंच माला माइक ना कभी मीडिया याद करे। सुनिएगा युवा लोगों, आप सुनिएगा। मंच माला माइक ना कभी मीडिया याद करे, इस तरह चढ़ो सफलता पर कि तुम्हें सीढ़ियां याद कर। मंच माला माइक ना कभी मीडिया याद करे, इस तरह चढ़ो सफलता पर कि तुम्हें सीढ़ियां याद करें। काम करो वो जग में जब तक जिंदा हो तो जरूरत हो, काम करो वो जग में जब
जिंदा हो तो जरूरत हो, मर जाओ तो बात तुम्हारे, तुम्हें पीढ़ियां याद करें। मर जाओ तो बात तुम्हारे, तुम्हें पीढ़ियां याद करें। ये एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारी कविताएं मेरे पास हैं, जो मुख्यतः बात ये है कि अगर हम सुना दूंगा, है ना। एक कविता मैं अपने मन की सुनाता हूँ, फिर अगर आप आदेश करेंगे तो सुनिएगा। मुख्यतः मेरा आने का जो कारण है यहाँ, उसके लिए मैं एक कविता सुनाता हूँ कि अगर ये जिन धर्म, ये जिन मंदिर, जिन चैताल्य, ये मुनिराज, अगर ये जिन धर्म, जिन मंदिर, ये मुनिराज हमें बहुत समय तक चलाने हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी मातृशक्ति की है। अगर मातृशक्ति इस राह से भटक जाएगी, आज इस तरह की स्थितियां आ रही हैं, तो हम बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त होने के कगार पर हैं। हम बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त होने के कगार पर हैं। हमें अगर अपने धर्म को बचाना है, आगे पीढ़ी तक पहुंचाना है, तो हमें अपनी मातृशक्ति को, बच्चों को कुछ समझाना होगा। मैं उस समझाने के लिए आपके बीच में हूँ। कविता उसके बाद कभी भी बुलाने तो सुना दूंगा। वो सुनो, एक बार क्या हुआ, एक बच्ची को मैंने देखा। वो बच्ची हमारे यहाँ पर नाटक करती थी, अच्छा कार्यक्रम करती थी, वास्तविकता सत्य घटना है, काफी अच्छा ज्ञान था उसको। लेकिन जब उसने शादी की तो एक ऐसे व्यक्ति से की, मैं आपको क्या बताऊं, उन लोगों के भोजन में भी सुअर मिलता है। अब बोलो, मुझे कहने में शर्म आती। जब उस बच्ची ने वो शादी की, तो उस फिर बच्ची को मैंने शादी के बाद हमारे यहाँ शीतलनाथ जी मंदिर में देखा। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, मेरे अंतर हो गया। जब मुझे लगा कि मुझे बच्चियों को समझाना चाहिए, जहाँ भी मैं जाऊँगा मेरे प्रयास होगा कि मैं बच्चों को समझा सकूँ कि हम क्या हैं, हमें क्या क्या करना है। सुनिएगा बच्चों, तब उस पिता के मन में क्या बीतती होगी जब ये बच्चे बहकर कैसा कर लेते हैं। एक उम्र आती है, इस वजह से ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो सुनिएगा, मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, सुनिए। तो वो पिता क्या सोचता है वो सुनिए। चेहरा मेरा बुझा हुआ है, आंखें मेरी दुख रही, तेरे घर में मातम है गुड़िया, तुझको खुशियां सूझ रही। मैंने कौन सी खता की जो तूने ऐसा काम किया, खानदान की नाक कटा दी, कुल को भी बदनाम किया। ओ मेरी बिटिया, ओ मेरी लाली, क्या तूने ये कर डाला, इससे अच्छा तो दे जाती सबको विष का तू प्याला, इससे अच्छा तो दे जाती सबको विष का तू प्याला। छाती से लगा के बड़ा किया और नाजों से तुझे पाला है, खुद भूखे रह करके तेरे मुख में रखाने वाला है। तुझको पुत्र सामान के बिटिया हर तरह की छूट दी, तूने मेरी पगड़ी उतार के उसकी इज्जत लूट ली। ओ मेरी बिटिया, तूने क्यों कर कुल पे कलंक लगा दिया, जिसके हाथ से पानी न पीते पर क्यों उसको बुला लिया। जो दुश्मन ना कर सकता था तूने वो क्यों कर डाला, इससे अच्छा तो दे जाती सबको विष का तू प्याला। जो मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, बच्चे ये पंक्तियां याद करनी है। थोड़ा धीरज धर के सोचती, जैन कुल जो पाया है, जिसे पाने को देख तरसते तूने उसे ठुकराया है। जिन हाथों से पानी छाना उनसे मांस पकाएगी,
बापू का तुझे श्राप लगेगा, जीवन भर पछताएगी। कृत्य न तेरा क्षमा योग, ये सबका हृदय दुखाया है। घर की देरी लांघी ना तूने, मंदिर जिनका ढाया है। अब क्या होगा फेरने से शीतलनाथ की माला, इससे अच्छा तो दे जाती सबको विष का तू प्याला। यौवन अवस्था में तो मन, ये जितने लोग हैं ना बुजुर्ग लोग, ये सब बच्चों आपके जैसे युवा थे। सुनो क्या होता है। यौवन अवस्था में तो मन यूं ही कुचाले भरता है। नैन किसी से मिल जाते तब जीना कहीं फिर करता है। जाति पाति झूठे बंधन ऐसा लगने लगता है। दो कौड़ी का प्रेमी भी तब भगवन लगने लगता है। मती उस समय मारी जाती और मन ये छल जाता है। प्यार के झूठे इस नाटक में जीवन ही जल जाता है। मर्यादाएं जिसने तोड़ी उसका ना कोई रखवाला, इससे अच्छा तो दे जाती सबको विष का तू प्याला। जाने कौन सी, बच्चों सुनो, आप तो पढ़ रहे हो ना, जो आज व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तो सारी बातें बिल्कुल सच नहीं है। ये आप लोगों को इस भव का तो ज्ञान कराते हैं, ये पर भव का ज्ञान नहीं कराते आपको। आपका जीवन बहुत लंबा, सुनिएगा। जाने कौन सी पढ़ी पढ़ाई, जाने कैसी तू पढ़ी लिखी, तुझको ना जो देव दिखे और तुझको ना जो समाज दिखी। लैपटॉप मोबाइल टीवी देख देख बोर आ गई तू। जीवन का एक अंत है मृत्यु, क्यों कर उसे भुला गई तू। कम से कम अपने जीवन में इतना तो तू कर जाती। जिस कुल में तूने जन्म लिया था उसी जाति में मर जाती। शर्मिंदा है सती अंजना, मैना और चंदन बाला, इससे अच्छा तो दे जाती सबको विष का धूप प्याला। और हमें किस बात का गर्व है, वो पंक्तियां पढ़ता हूं। जैन धर्म मेरा जैन धर्म, जिसने अहिंसा धारी है। तलवारों की शक्ति इसकी अहिंसा से हारी है। वीरों ने कुर्बानी देकर इसको अरे बचाया है। टोडरमल जी ने छाती पर हाथी तक चढ़वाया है। मुनि समंत्र भद्र ने देखो नमस्कार तो नहीं किया। निकलंक ने शीश कटाकर इस धर्म पर चढ़ा दिया। निकलंक ने शीश कटाकर इस धर्म पर चढ़ा दिया। निकलंक मुनि सम निर्ग्रंथों में उपसर्गों में उफ़्तक तो नहीं निकाला। इससे अच्छा तो दे जाती सबको विष का तू प्याला। सुनो रे भैया, सुनो रे भैया, अंतिम एक बात सुनो। बहुत बच्चों, आपको इस बात को बहुत गहराई से विचार करना है। तालियां तो मैं वैसे बहुत बजवा देता हूँ, कोई भी कभी तो बहुत आपको ऐसे मिलता है, परंतु वो मैं यहाँ ताली बजवाने नहीं आया। इस बात पर विचार करना है बच्चों सब लोगों को। सुनो रे बहना,
सुनो रे भैया अंतिम एक बात सुनो, नहीं जाने का इस धरती से कुछ भी किसी के साथ। सुनो सुनो री बहना, सुनो रे भैया अंतिम एक बात सुनो, नहीं जाने का इस धरती से कुछ भी किसी के साथ। सुनो घर अपने माँ बापों ने भी गलती ये की होती, आज हमारी जैन समाज इस दुनिया में नहीं होती, आज हमारी जैन समाज इस दुनिया में नहीं होती। तो ले लो आदिनाथ से प्रण की, जीते जी मर जाएंगे लेकिन अंतर जातीय हम बरबधू नहीं लाएंगे, लेकिन अंतर जातीय हम बरबधू नहीं लाएंगे। बच्चों बच्चों को सिखाओ जैनागम और छह ढाला, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है तीन लोक में निराला। ओ मेरी बिटिया ओ मेरी लाली, संभल चूनर दूसाला, वरना तुझको नहीं मिलेगा जैन धर्म ये मतवाला, वरना तुझको नहीं मिलेगा जैन धर्म ये मतवाला। जय बोलिए आदिनाथ भगवान जय। भगवान करके मैं पढ़ के आपको एक कविता और आप तो जीतने जहान चल पड़े, आप तो जीतने जहान चल पड़े, धरती से ही छूने आसमान चल पड़े। आपको देखकर कह रहे हैं लोग, चौथे काल में भगवान चल पड़े, चौथे काल में भगवान चल पड़े। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री के जाके और एक कविता भाई साहब ने सुनी है, वो कह रही थी वो सुनी। आचार्य श्री के लिए सुनी। सिसकते हुए आंसुओं ने लिखा है, सिसकते हुए आंसुओं ने लिखा है, वो विद्या का सागर, वो सागर कहाँ है, जिसकी शरण में ये सारा जहां है, श्रीमंती का वो लल्ला कहाँ है। सिसकते हुए आंसुओं ने लिखा है, वो डोंगरगढ़ से बिहार किए हैं, वो नेमावर तो नहीं गए हैं, वो अनियत बिहारी चले जा रहे हैं, वो तस्वीरों में मुस्कुरा रहे हैं। मैं रोता हूँ मेरे वो दोनों जहाँ हैं, वो विद्या का सागर, वो सागर कहाँ है। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज। मैं एक कविता आपको सागर जी महाराज के लिए मैंने लिखी, वो सुनाकर और अपना स्थान लेता हूँ, है ना। एक कविता है कि एक कवि क्या क्या कर सकता है। ये तो मैंने बच्चों को सुनाने के लिए मन बनाया था कि बच्चों को जरूर सुनाऊंगा। अब एक कविता सागर जी महाराज के चरणों में पढ़ता है, सुनिएगा। और एक अलग तरह की कविता है।
सोचा तुम पर करूं मुकदमा। मतलब एक ऐसा भी भक्त है, आपको याद आएगा कि ऐसा भी भक्त है जो अपने गुरु पर मुकदमा करने ही सोच रहे श्री साधसागर जी महाराज के चरणों में। सोचा तुम पर करूं मुकदमा, जीवन मुश्किल कर दिया मेरा। सोचा तुम पर करूं मुकदमा, जीवन मुश्किल कर दिया मेरा। अच्छा भला मौज में था मैं, और तुमने रात में किया सवेरा। खाने पीने से मन ऊबा, सारे तुमने याद छुड़ाए। सारी मेरी मौत चुरा ली, सारे मुझको पाप गिनाए। खा पी कर मैं चक्क पड़ा था, खा पी कर मैं चक्क पड़ा था। तुमने सब में दोष बताया, बढ़ई कचौड़ी और समोसे जाने कब से खा नहीं पाया। आलू प्याज जमीकंद बिना, आलू प्याज जमीकंद बिना, कैसा नीरस भोजन कह रहे। खुद तो कुछ खाते ही नहीं हो, हमको भी खाने नहीं दे रहे। आलू प्याज जमीकंद बिना, कैसा नीरस भोजन कह रहे। खुद तो कुछ खाते ही नहीं हो, हमको भी खाने नहीं दे रहे। मेरे मन पर डाका डाला, जिस पर केवल हक था मेरा। अच्छा भला मौज में था मैं, और तुमने रात में किया सवेरा। इतने में भी बस नहीं किया, इतने में भी बस नहीं किया। कैसे भी तुम बाज ना आए, गृहस्थी से मन हुआ मेरा, और रास मुझे कोई साज ना आए। घर में मेरा मन नहीं लगता, बंदी खाना तुम कहते हो। घर में मेरा मन नहीं लगता, बंदी खाना तुम कहते हो। मुझे रजाई में सादा नहीं है, बिना वस्त्रों के तुम रहते हो। फिर भी तुम मुस्कुराते रहते, फिर भी तुम मुस्कुराते रहते। एक नहीं है तुम पे कौड़ी, फिर भी मेरा चेहरा लटका, लाखों की है माया जोड़ी। फिर भी मेरा चेहरा लटका, लाखों की है माया जोड़ी। तुमने सब चूरन का डाला, शाइनिंग वाला ब्यूटीफुल चेहरा। अच्छा भला मौज में था मैं, तुमने रात में किया सवेरा। तुमने किया जुर्म ये गहरा। जब अपन कोई मुकदमा करते तो धारा गिरानी पड़ती है। तुमने किया जुर्म ये गहरा, हमको खुद की लत लगा दी। बताओ कहाँ आगरा कर आ जाएगा। तुमने किया जुर्म ये गहरा, हमको खुद की लत लगा दी। शाम सवेरे बस तुम दिखते, हमने अपनी नींद भगा दी। अंतराय तुम हंसकर सहते, लेकिन हमको बैन होता है। कई कई दिन तक भूखे रहते, हमको नहीं सहन होता है। कठोर कितनी चर्या कर रहे, वाकई कर्म बंद तोड़ रहे। कठोर कितनी चर्या कर रहे, वाकई कर्म बंद तोड़ रहे। हमें घम का किया बावला, हम क्यों अपनी दुकान छोड़ रहे। हमें घम का किया बावला, हम क्यों अपनी दुकान छोड़ रहे। क्या तुम हर्जाना दोगे जो नुकसान हो रहा गधेरा। अच्छा भला मौज में था मैं, तुमने रात में किया सवेरा। नई उमंगे फूटे मन में, अब गृहस्थ के जीवन में ज्यादा चल रहा है। नई उमंगे फूटे मन में, और तुम उमंग को राग बताते। जिससे दिल को मिले तसल्ली, उस प्रेम को आग बताते। हम मस्त अपनी दुनिया में, लेकिन तुम होने नहीं देते। हम मस्त अपनी दुनिया में, लेकिन तुम होने नहीं देते। सबसे बड़ा गुनाह तुम्हारा, क्यों हमें सोने नहीं देते। छुड़वाने में लगे हो सब कुछ, छुड़वाने में लगे हो सब कुछ। रूटीन बदला सारा है, और तुमने सब कुछ बदल दिया है। साबित जुर्म तुम्हारा, तुमने सब कुछ बदल दिया है। साबित जुर्म तुम्हारा है। पैदल हमको फिरा रहे हो, पैदल हमको फिरा रहे हो, जबकि घर पर खड़ी तवेरा। अच्छा भला मौज में था मैं, और तुमने रात में किया सवेरा। अहो तुम तो एकदम ओरिजिनल हो, और तुमसे कैसे नजर बचा ले। तुम तो एकदम ओरिजिनल हो, तुमसे कैसे नजर बचा ले। तुम तो एकदम ओरिजिनल हो, तुमसे कैसे नजर बचा ले। तुम में कोई कमी नहीं है, कैसे अपना मन समझा ले। तुम में कोई कमी नहीं है, कैसे अपना मन समझा ले। हम पुराने स्क्रैप के डीलर, जिसको लोग वेस्ट कहते हैं, जिसको लोग वेस्ट कहते हैं, हम उसमें भी नफा करते हैं। हम पुराने स्क्रैप के डीलर कॉपर आयरन सफा करते हैं, उसमें तुम तो प्योर गोल्ड हो,
उसमें तुम तो प्योर गोल्ड हो, लेकिन हम पर दाम नहीं आ रहे। सबसे बड़ा गुनाह तुम्हारा, चंदे में तुम काम नहीं आ रहे। सबसे बड़ा गुनाह तुम्हारा, चंदे में तुम काम नहीं आ रहे। अहो दिगंबर शुद्ध संत हो, अहो दिगंबर शुद्ध संत हो, अहो दिगंबर शुद्ध संत हो, पर मन पे क्यों डाला डेरा, अच्छा भला मौज में था मैं, तुमने रात में किया सवेरा, अच्छा भला मौज में था तुमने रात में। जरूर साक्षात्कार की महाराज।